हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो रहेगा वो डीसी और पीजीडीसी के लिए रहेगा, जिसका सब्जेक्ट रहेगा मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा। ठीक है ना। इसमें मैं आपको यूनिट नंबर फर्स्ट वाली है पीजीडीसी वाली, और जो डीसी वाली बुक है उसमें यूनिट नंबर थर्ड है। तो जो क्वेश्चन नंबर है वो है पेज सेटअप से आप क्या समझते हैं, कोरल ड्रा में पेज सेटअप किस प्रकार किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कोरल ड्रा में आपको ओपन करके रखा हूँ। ठीक है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कोरल ड्रा का जो ये पेज होता है, हमारा कोरल ड्रा में ये पेज होता है, इस पेज की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है, हमको कहाँ पर मिलता है, क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है ना। तो जो ये पेज की सेटिंग होती है ये हमें लेआउट मेन्यू मिलती है, और लेआउट मेन्यू हमारी कहाँ पर होती है, मेन्यू बार में होती है। चौथी मेन्यू का नाम है लेआउट मेन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पेज सेटअप में क्लिक करेंगे। पेज सेटअप में क्लिक करते ही हमारे सामने पेज सेटअप की विंडो ओपन हो जाती है। ओके। इस विंडो का नाम होता है ऑप्शन। ये तो हुआ पहला तरीका पेज सेटअप विंडो लाने का। इसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि जो कोरल ड्रा में पेज होता है, इस पेज की सीमा को क्या बोलते हैं बेटा, बॉर्डर। तो इस पेज के ये चारों तरफ बॉर्डर होते हैं। यदि हम इस बॉर्डर में डबल क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट पेज सेटअप का विंडो खुल जाता है, जो यहाँ पर खुलता है ऑप्शन के थ्रू। ओके। तो मैं आपको ये दो तरीका बताया जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ओके। कि पेज की सेटिंग करने के लिए आप किस किस ऑप्शन और कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका था अपना मेन्यू बार में लेआउट में गए थे, इसके बाद पेज सेटअप में क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन नामक विंडो ओपन होती है, जिसमें पेज की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार। ओके। दूसरा तरीका ये था कि जो पेज की सीमा होती है, पेज की सीमा में हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एक विंडो ओपन हो जाती है, और इस विंडो में हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पेज की सेटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से ऑप्शन इसमें उपलब्ध होते हैं। तो आपके सामने दिखाई देते होंगे कि नॉर्मल पेज, सबसे पहले आपको साइज देखना है। तो नॉर्मल पेज में आपको पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर सिंपल में दिखता होगा, किसको पोर्ट्रेट बोला जाता है। यदि मैं लैंडस्केप में क्लिक करता हूँ तो जो पेज होता है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। पोर्ट्रेट में हमको पेज का साइज चेंज हो जाता है, और लैंडस्केप में जो पेज का साइज है वो चेंज हो जाता है। ओके। तो हमें हमेशा पोर्ट्रेट में रखना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है अपना जो है पेपर का। पेपर का मतलब ये होता है कि जो हमारा कोरल ड्रा का ये पेज है वो ये जो पेज है इस पेज का नाम क्या है। तो अभी की पोजीशन में इस पेज का नाम है A4। अब हमें ये देखना है कि हमारे कोरल ड्रा में और ऐसे कितने पेज हैं। तो हम जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे पेज के नाम आ जाते हैं। जिसमें भी आप क्लिक करोगे वही पेज आपको यहाँ पर रिव्यू के रूप में दिखता होगा। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसमें क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर देखिए पेज का साइज थोड़ा सा और बड़ा दिखाई देने लगा। तो यहाँ से हम पेपर डिसाइड करते हैं कि हमको किस प्रकार का पेपर लेना है। ओके। यदि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही A4 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमको A4 पेज साइज दिखाई देता है। ओके। तो हम पेपर की सहायता से विभिन्न प्रकार के साइज हम अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पर लेटर था तो लेटर यहाँ पर कर दिया हूँ। तो ये किस साइज में है, लेटर साइज में। इसके बाद आता है विड्थ। विड्थ मतलब होती है पेज की चौड़ाई। ठीक है, कि हमको कितने पेज की चौड़ाई लेना है। यहाँ से हम जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से पेज की चौड़ाई हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे ही हम क्लिक करते जाते हैं पेज की चौड़ाई हमको बढ़ती हुई नज़र आती है। और यदि हम डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेज की चौड़ाई है वो क्रमशः घटती हुई दिखाई देती है। तो विड्थ से अपन क्या कर सकते हैं, पेज की चौड़ाई को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यदि विड्थ में आप एरो की में क्लिक करोगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इसमें क्लिक करोगे तो इसकी चौड़ाई आपको घटती हुई नज़र आएगी। ओके। अब हमको जो ये पेज है
उस पेज की यूनिट क्या रखना है, इंच रखना है, क्या रखना है। तो यहाँ से पेज की इतनी सारी यूनिट खुल के आ जाती हैं। जो भी हम रखना चाहते हैं उसकी यूनिट रख सकते हैं। इंच हो गया, मिलीमीटर हो गया, पिकास पॉइंट, पिक्सल, ये इतनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी यूनिट होती हैं जो हम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इंच होता है। यदि हमें सेंटीमीटर में रखना है, मैं सेंटीमीटर में क्लिक करूँगा तो ये पेज का जो यूनिट है वो क्या हो गया बेटा, सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमें सेंटीमीटर का नहीं रखना है, इंच रखना है, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है इंच। ओके, इसके बाद आता है पेज का हाइट। पेज का हाइट मतलब पेज की लंबाई। इस पेज की लंबाई को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस अप एरो की में क्लिक करते हैं तो पेज की हाइट बढ़ती है, जो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पर पेज का प्रीव्यू दिख रहा है। जैसे मैं अप एरो की में क्लिक करता हूँ तो पेज की लंबाई या उसी को हाइट बोलते हैं, आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर क्या आता है बेटा, पेज की लंबाई घटती हुई नज़र आ रही है। तो विड्थ और हाइट मतलब पेज की लंबाई और पेज की चौड़ाई आप यहाँ से बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। इसके बाद आता है रिसाइड करेंट पेज ओनली। जो अभी की पोजीशन में साइज है उसमें और कुछ चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो ये सारे ऑप्शन हम आसानी से यहाँ से चला सकते हैं। इंच में करना है, किस में करना है, यदि आपको इंच में बढ़ाना है तो आप इंच में बढ़ा सकते हो, घटाना है तो घटा सकते हो। इसके बाद हमको सेट फ्रॉम प्रिंटर, जो हमारा पेज का प्रिंट आउट निकलेगा तो किस प्रिंटर में अपन सेलेक्ट कर दें कि वो निकल जाए। ओके, इसके बाद आता है अपना सेव कस्टम पेज। सेव कस्टम पेज में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछता है कि आप कस्टम टाइप एस मतलब इसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ। इसके बाद आता है 8 पेज फ्रेम। 8 पेज फ्रेम में क्या होगा ऐड में कि इसमें एक फ्रेम और ऐड हो जाएगा। ये होता है कंप्लीट पेज सेटअप की सेटिंग, कि हम पेज सेटअप की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो पेज सेटअप की सेटिंग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। आप ये ऑप्शन विंडो कितने तरीके से ला सकते हैं, और भी दूसरा तरीका होता है, यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जिसको बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट, रूलर बार में जैसे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी ऑप्शन की विंडो आपको शो करेगी जो आपके सामने दिख रही है। ओके, लेकिन आप जैसे ही पेज में क्लिक करेंगे, साइज में क्लिक करेंगे, तब वो अपन को वो विंडो दिखाई देगी पेज की साइज की। तो मैं यहाँ पर एक बार और रिकॉल कर देता हूँ कि जो ऑप्शन विंडो आती है वो कहाँ से अपन को मिलती है। आप टूल में भी जाओगे तो शायद ऑप्शन विंडो यहाँ से भी मिल जाएगी। तो आपको 4 तरीका है जो आप ऑप्शन विंडो को ला सकते हो, पेज की सेटिंग कर सकते हो। आप एक एक तरीका देखते चलना। एक बार और मैं रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आप जैसे लेआउट मेन्यू में जाओगे, इसके बाद पेज सेटअप मिलेगा और पेज सेटअप में डायरेक्ट आपको साइज इसका मेंटेन करने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो आपकी पेज की सीमा है, इस पेज की सीमा दूसरी भाषा में बोल देते हैं पेज बॉर्डर। यदि हम पेज बॉर्डर में क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, तब भी ऑप्शन विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ से पेज की साइज का मेंटेन किया जा सकता है आसानी से। इसके बाद तीसरा तरीका होता है कि जो हमारी रूलर बार होती है, यूनिट होती है, स्केल होती है, इसमें डबल क्लिक करते हैं तो भी हमें ऑप्शन विंडो ओपन दिखाई देती है। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, पेज में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिर साइज में क्लिक करेंगे, तभी अपन को पेपर साइज का मेंटेन करने को मिल जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि ऑप्शन विंडो और कहाँ से लाई जा सकती है। तो आप टूल में क्लिक करना, इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन रहता है ऑप्शन का, तो यहाँ से भी पेज साइज का मेंटेन आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताया इस वीडियो में कि पेज सेटअप से क्या आशा है, कोरल ड्रा में पेज सेटअप किस प्रकार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में कवर कर दी। इसके बाद मैं अगली वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।